रूही को हुआ अपनी गलती का एहसास और वो सोचती है कि अब उसे अभीरा से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि अगर अभीरा नहीं होती तो आज उसके रूहान को काफ़ी ज़्यादा चोट लग सकती थी। अगर रूहान को चोट नहीं लगी है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि अभीरा ने उसे बचा लिया है। तो इधर यहाँ अभीर और परनानों की एक अलग ही कहासुनी चल रही होती है, जहाँ पर ये एक दूसरे के दिल के करीब भी आ रहे हैं और एक दूसरे से लड़ाई भी कर रहे हैं। शायद इसी लड़ाई की वजह से अभीर की जो नफ़रत है वो कम हो जाएगी और उसका परिवार से प्यार बढ़ जाएगा। यहाँ पर वो लड़ाई करके जा रहा होता है, तभी अभीरा आ जाती हैं और अभीर के कदमों में बैठ जाती हैं। वो इसलिए बैठती हैं क्योंकि वो उसका शू टाई कर रही होती हैं। तभी यहाँ पर वो उसे देखते हैं और देखते हैं कि ये कोर्ट की ड्रेस में है, तो यहाँ पर इसे कोर्ट जाने के लिए मना करते हैं और कहते हैं कि वो इस कंडीशन में कोर्ट नहीं जा सकती। तब अभीरा यहाँ पर कहती है कि उसके अंदर की जो टेंशन है वो टेंशन तभी ख़त्म होगी जब वो बाहरी टेंशन लेगी, और वो चाहती है कि अभीर और परनानू उसकी एक हेल्प करे कि पिछले 3 दिनों में जो कुछ भी हुआ है वो उसे बार बार याद कराए, ताकि उसे इस गम के साथ जीने की आदत हो जाए और एक टाइम वो आएगा जब उसे सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और ऐसे वो मूव ऑन कर पाएगी। तो यहाँ पर अभीर इस बात में अभीरा की मदद करता है और वो उसे वो सब कुछ याद दिलाता है जो कि बीते 3 दिनों में हुआ, कि कैसे अभीरा दक्ष को किडनैप करके ले गई थी और फिर कैसे उसने वापस रूही को दे दिया था, फिर कैसे दक्ष वापस अभीरा के पास आया था लेकिन फिर से उसे रूही को देना पड़ा था। ये सब सोचते हुए उसे रोना आ जाता है, लेकिन अगले ही पल वो कहती है कि मुझे इस बार रोना आया है लेकिन अगली बार रोना नहीं आएगा, और वो कोशिश करेगी कि अब वो इसके साथ जी सके। ये कहकर वो कोर्ट के लिए निकल जाती है। जैसे ही वो जाने वाली होती हैं एक पार्सल आता है और यहाँ पर परनानू वो पार्सल अभीरा के हाथ से छीन लेते हैं। शायद वो कुछ ऐसा दिखाना चाहते हैं कि अभीरा ये पेपर्स ना देखें। तो इधर वो कहते हैं कि वो उसका ध्यान रखें और ये कहकर वो कोर्ट चले जाते हैं। तो इधर दादीसा और माँ जी अरमान का पीछा नहीं छोड़ते हैं और वो उसे अभीरा के खिलाफ़ भड़काते हैं और कहते हैं कि अरमान बीमार था फिर भी वो लड़की उसे हॉस्पिटल मिलने नहीं आई। तब अरमान कहता है कि उसे पूरी उम्मीद है कि वो आई थी, उसे इस बात का एहसास हुआ था और हाल फिलहाल वो अभीरा से मिलने जा रहा है। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है और कहता है इन्हें कि वो भी ज़्यादा नफ़रत ना पाले। तो इधर ये डाइवोर्स की तैयारी कर रहे होते हैं और डाइवोर्स पेपर घर भिजवाने की तैयारी करते हैं, लेकिन ये दोनों उसे रोकने की कोशिश करती हैं और वो किसी के रोके नहीं रुकते, क्योंकि इस बार अभीर भी परनानू की टीम में है और वो कहता है कि ज़िंदगी में पहली बार वो इनकी बात से एग्री कर रहा है। तो इधर अभीरा होती है कोर्ट में, जहाँ पर अरमान उससे मिलने आता है और उससे आकर माफ़ी मांगता है। तो इधर डाइवोर्स पेपर पोदार फैमिली में पहुँच चुके होते हैं, जिससे वहाँ पर तूफ़ान आ जाता है। इस बात की खबर से अरमान हैरान हो जाता है, क्योंकि माँ आके उसे बताती है कि अभीरा ऐसा कैसे कर सकती है। यहाँ पर अभीरा को पता चल जाता है कि परनानू ने वो डाइवोर्स पेपर भिजवाए हैं, तो वो उनके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लाना चाहती, इसलिए वो सबसे यही कहती है कि हाँ डाइवोर्स पेपर इसने भिजवाए। अब आगे देखते हैं कि अभीरा के ये कह देने से क्या अरमान और अभीरा की दूरी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, या फिर अरमान यहाँ पर अभीरा को समझेगा और उसका साथ देगा। क्या इनकी उलझी हुई उलझनें क्या कभी सुलझ पाएगी और इनकी लाइफ में फिर से पहले वाली हैप्पीनेस आ पाएगी? इन सारे कश्मकश, इन सारे सवालों के जवाब के लिए चैनल के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें।